Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild। बच्चों आज इस वीडियो में हम 5th क्लास मैथ्स का 7th चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है कैन यू सी द पैटर्न। पैटर्न आप 2nd क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। होता क्या है पैटर्न? एक रिपीटेड फॉर्म ऑफ डिज़ाइन, एक डिज़ाइन जो एक टाइम के बाद रिपीट होता है। अगर हम बात करें शेप्स में, फॉर एग्जाम्पल 2 सर्कल्स दिए हुए हैं, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, फिर से 2 सर्कल्स, एक ट्रायंगल, ऐसा होता है ना। नेक्स्ट क्या आएगा ये बताना है आपको। तो यहाँ पर ये जो पैटर्न है रिपीट हो रहा है। कई बार पैटर्न्स इंक्रीजिंग भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले एक सर्कल है, फिर 2 है, 3 है, तो यानी कि ये एक एक नंबर से इंक्रीज हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि पैटर्न्स आपके पिक्चर्स में या फिर डिज़ाइंस में ही हो। जैसे यहाँ पर डेकोरेटिव डिज़ाइन काफ़ी आपको दिख रहे होंगे, ये नंबर्स में भी होता है। जैसे कि सपोज करिए 1, 2, 4, 8, 16। यहाँ पर आपको रूल बताना है कि किस रूल से नंबर्स आगे बढ़ रहे हैं। क्या देख रहे हैं आप कि जो ये नंबर है ये अपने प्रीवियस नंबर का डबल है। 4 2 का डबल है, 8 4 का डबल है, 16 8 का डबल है। तो नेक्स्ट नंबर जो होगा वो 16 का डबल होगा। दैट मीन्स नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 32, 64, 128। इस तरीके से ये पैटर्न चलेगा। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप प्रीवियस क्लासेस में भी कर चुके हैं। अब 5th क्लास में क्या नया है? कॉन्सेप्ट वही रहेगा ऑब्वियसली, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपको टर्न्स के बारे में बताया गया है, लास्ट टू लास्ट चैप्टर में आपने देखा था 1/4 टर्न, हाफ टर्न्स, तो पैटर्न के साथ वो कॉन्सेप्ट भी मिक्स कर दिया गया है। जैसे अगर आप फर्स्ट ही ये पिक्चर देखें, इसमें क्या हो रहा है, जो पैटर्न है आपका सेम डिज़ाइन है लेकिन उसी को ही टर्न किया गया है। यहाँ पर ये ऐसे था, फ्लावर ऊपर की तरफ, ये 1/4 टर्न हुआ, फिर नीचे की तरफ हो गया, फिर से 1/4, यहाँ पर 1/4, और फिर ये सेम उसी शेप में आ गया जिसमें ये स्टार्टिंग में था। रिपीट होने लगा, उसके बाद सेम पैटर्न। सेकंड ये होगा, तो बात वही है, रिपीट होगा एक टाइम के बाद, लेकिन किस वे में हो रहा है वो डिफरेंट है इस बार। तो चलिए चैप्टर को पहले पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से समझेंगे, उसके बाद वर्कशीट करेंगे कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। कोई भी बच्चा अगर न्यू हो चैनल पर, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, लेट्स बिगिन नाउ। चैप्टर 7, कैन यू सी द पैटर्न। क्या आप पैटर्न देख सकते हैं? पैटर्न में यही है, अगर आप थोड़ी देर देखें और आप उसको समझ जाए कि क्या रूल फॉलो इसमें हो रहा है, तो फिर इजी ही है और बड़ा ही थोड़ा सा मज़ेदार भी चैप्टर है, करने में भी आपको अच्छा लगता है। चलिए पहले थोड़ी सी कन्वर्सेशन है बिटवीन 2 गर्ल्स। ये कह रही है ईशा, योर स्कर्ट इज़ ब्यूटिफुल। तुम्हारी स्कर्ट जो है ये बहुत ब्यूटिफुल है। माई मदर मेड दिस पैटर्न। ये जो पैटर्न है इस पर, ये मेरी मदर ने बनाया है। आई हैव सीन द सेम ब्लॉक मेकिंग अ डिफरेंट पैटर्न ऑन अ कुर्ता। मैंने भी सेम ब्लॉक्स देखे थे, कुर्ते के ऊपर बने हुए थे। हाउ वॉज इट डिफरेंट। ये डिफरेंट कैसे है? देखते हैं दोनों पैटर्न्स में क्या डिफरेंसेस है, जो उसकी स्कर्ट पर है और जो उसने कुर्ते में देखा था। स्कर्ट का डिज़ाइन ये है, देखिए। इन योर स्कर्ट द रूल ऑफ द पैटर्न इज 1 अप 1 डाउन, देन दिस इज रिपीटेड। तुम्हारे इसमें एक ऊपर की तरफ है, ये एक नीचे की तरफ ब्लॉक है, उसके बाद रिपीट होना स्टार्ट हो गया। ये देखिए, ये सेम है, फिर ये सेम है ना। हर एक नंबर के बाद रिपीट हो रहा है पैटर्न। बट इन माई ब्रदर्स कुर्ता, लेकिन मेरे ब्रदर के कुर्ते में इट इज़ वंस अप देन इट टेक अ 1/4 टर्न एवरी टाइम। पहले एक ऊपर है, उसके बाद राइट हैंड साइड में क्लॉकवाइज ये 1/4 टर्न ले रहा है। इसी को ही ऐसे घुमा दिया, ऐसे रख दिया, फिर नीचे की तरफ, फिर यहाँ पर, और ये कितने उसके बाद 4 ब्लॉक्स के बाद रिपीट होना शुरू होगा। देखिए ये जो पैटर्न है और ये जो 4 ब्लॉक्स हैं बिल्कुल सेम है। अप राइट नीचे लेफ्ट, अप राइट डाउन लेफ्ट, है ना। उसके बाद भी अप राइट डाउन लेफ्ट आएगा, मतलब कि आफ्टर 4 ये रिपीट हो रहा है। बाकी ब्लॉक्स वही सेम है, लेकिन पैटर्न्स इन दोनों से डिफरेंट बना दिए गए हैं। नाउ यू यूज दीज रूल्स टू मेक द पैटर्न विद दिस ब्लॉक। अब ये ब्लॉक है आपके पास, आपको भी यही पैटर्न बनाना है। इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, ये पैटर्न बन सकता है अगर इस फ्लावर से आपको बनाना है। एक बार इसको सीधा रखिए, एक बार उल्टा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ये वो पैटर्न है जो कि उसकी स्कर्ट में था। और ये अगर 1/4 टर्न वाला पैटर्न हम देखेंगे, तो पहले ऊपर, फिर राइट साइड में 1/4 टर्न हुआ, फिर नीचे लेफ्ट, फिर से ऊपर राइट नीचे लेफ्ट ऊपर। कहने का मतलब है ये पैटर्न 4, ये पैटर्न हर ये ऐसे रिपीट हो रहा है। ये दोनों एक जैसे हैं, 2 के बाद रिपीट हो रहा है, और ये हर 4th नंबर के बाद रिपीट होगा। ये एक्चुअली में एक ट्रिक भी है कि जब भी आप कभी ऐसे क्वेश्चन करते हो, जो टर्न है अगर 1/4 टर्न है तो वो 4th नंबर के बाद रिपीट होगा, 1/6 टर्न है तो 6 के बाद होगा, हाफ टर्न है, जैसे ये हाफ टर्न है ना, आपने लास्ट उसमें देखा होगा, पूरा 1/2 टर्न हो रहा है, हाफ उसमें,
तो ये 2 के बाद रिपीट होगा, जो हम आगे समझेंगे। लुक एट द पैटर्न, लुक एट द ब्लॉक, ये आपका ब्लॉक है। वी मेक 3 डिफरेंट रूल्स टू टर्न इट क्लॉकवाइज एंड सी द डिफरेंट। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप समझते हैं ये वर्ड। आपकी क्लॉक कैसे चलती है? 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, है ना, ऐसे चलती है। तो जब आप पैटर्न को यहाँ पर आपने ऐसे घुमाया है, आप इसको एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं। जब चीज़ किसी को आप ऐसे घुमाते हैं उसे क्लॉकवाइज कहते हैं, लेकिन जब आप उसको ऐसे घुमाएं उसे कहा जाता है एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि ये वर्ड आया है इसलिए थोड़ा सा बता देते हैं, हालांकि इतना यूज़ है नहीं अभी, 6th क्लास में आप इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप इसके बाद डायरेक्ट ये वाला फ्लावर रखते तो ये भी 1/4 माना जाता। आपने इसको 1/4 ही तो घुमाया इस तरफ, लेकिन अभी इसको आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। आपने इसको ऐसे था ये पहले ऊपर की तरफ, इधर की तरफ कर दिया। कैसे किया? ये फ्लावर ऊपर की तरफ था, इधर कर दिया, मतलब ऐसे घुमाया ये बनाने के लिए। तो ये क्लॉक तो ऐसी नहीं घूमती हमारी, क्लॉक तो ऐसे घूमती है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज 1/4 टर्न है। ठीक है, यहाँ पर हम क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं। ऊपर की तरफ था, आपने इधर कर दिया इस तरफ, राइट साइड में क्लॉक ऐसे ही मूव करती है। फिर 1/4 आपने किया तो ये नीचे आ गया, फिर 1/4 आपने किया, फिर से ऊपर चला गया, फिर 1/4 किया, नॉर्मल पोजीशन में आ गया, फिर 1/4 किया, ये राइट चला गया। 4th के बाद रिपीट होना शुरू हुआ। तो पहला तो पैटर्न ये है आपका, आपने 1/4 क्लॉकवाइज टर्न कराया। उसके बाद है हाफ टर्न। हाफ टर्न में आपने क्या किया? रिपीटेड विद हाफ टर्न। ऊपर था, नीचे की तरफ कर दिया, फिर से ऊपर, नीचे, ऊपर। हाफ टर्न तो बहुत ईजी है, आपको सीधा उसको उल्टा कर देना है किसी भी चीज़ को, सिंपल। उसके बाद 3/4 टर्न क्लॉकवाइज। 3/4 मीन्स 3/4 कितना होता है? ये 3/4 है। 4 पार्ट्स आपने किसी चीज़ के किए और 3 पार्ट्स ले लिए, मतलब जो चीज़ ऊपर है वो इधर आ जानी है। अभी ये 3/4 टर्न है, तो आपने इसको सीधा ऐसे घुमा दिया, मतलब ये जो ऊपर की तरफ था ये लेफ्ट में आ गया। अब घुमाएंगे तो 1 2 3, अब ये कहाँ आएगा? नीचे आएगा। फिर से घुमाएंगे तो 1 2 3, अब इसका फेस इधर जाएगा। यहाँ से घुमाएंगे तो 1 2 3, अब ये ऊपर जाएगा। यहाँ से 1 2 3, अब ये इधर आएगा। ठीक है, तो ये इसको हम कहेंगे 3/4 टर्न। कितने टर्न्स लिए हैं इसने? ये फर्स्ट टर्न, सेकेंड टर्न, थर्ड टर्न, और इधर आ गया सीधा, तो यानी कि 3/4 टर्न है। प्रैक्टिस टाइम। अब आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट शुड कम नेक्स्ट? आगे बताइए क्या आएगा। पहले पैटर्न को समझते हैं। सर्कल है, ये लाइन ऐसे है, उसके बाद ये स्ट्रेट हो गई, फिर ये ऐसे हो गई, 1/8 ये घूम रही है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट में क्या होगा? सेम आप ऐसा ही बनाएंगे। ये ग्रीन से सर्कल है और अब ये लाइन ऐसे हो जाएगी। पहले ऐसे थी, फिर ऊपर हुई, फिर ऐसे हुई, तो नेक्स्ट में ऐसे ही होगी ना, स्ट्रेट हो जाएगी आपकी। थोड़ा सा कलर का भी देखिए, ये जो इसमें येलो था, ये नीचे था, ये लेफ्ट हैंड की तरफ है हमेशा, लेफ्ट लेफ्ट, तो ये ऊपर चला जाएगा अभी। तो मतलब ऊपर आप येलो कलर करेंगे और नीचे आप रेड कलर करेंगे इसमें। और फिर 2 जो डॉट्स हैं आपके, उनकी भी पोजीशन देखिए, यहाँ पर थे, ये वही है ऊपर और नीचे। तो ये जो ब्लू डॉट्स हैं आपके, एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा। ओके, नेक्स्ट में क्या होगा? फिर से आप इस सर्कल को ड्रॉ करेंगे। अब क्या कैसे आएगा? ये अभी ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा, 1/8 टर्न। तो मतलब ये ऐसे हो गया आपका, येलोइश ऊपर की तरफ रहेगा, नीचे रेड रहेगा। ये मैं अभी रफ दिखा रही हूँ, मैं इसका फेयर भी बताऊंगी आपको आप कैसे ड्रॉ करेंगे। फिर ये ऊपर वाला राइट हैंड साइड है, मतलब ये ब्लॉक यहाँ रहेगा और ये नीचे वाला इधर रहेगा। ये जो येलो में जो ब्लू डॉट है आपका, वो ऊपर कॉर्नर की तरफ है, रेड में नीचे है, यही हो रहा है ना। तो ये इसको ऊपर और इसको नीचे ही रखेंगे आप। नेक्स्ट में देखिए, एन को आपने क्या किया है? 1/4 टर्न किया, ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, नेक्स्ट में ये ऐसे हो जाएगा फिर से, और नेक्स्ट में फिर से स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर वैसे आप इस तरीके से बनाएंगे इसे। ये फेयर है। पहले आप देखेंगे ये ऐसे था, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे और लास्ट में ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन में जैसे आपको टर्न करना है, इसका आंसर आप लिखेंगे लाइक दिस। 2 के बाद रिपीट हो रहा है, ये था 3rd नंबर पर, फिर से यही आ गया, तो मतलब नेक्स्ट हर 2 के बाद ही रिपीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ट्रायंगल्स हैं आपके, पैटर्न समझिए क्या है। ट्रायंगल में एक भी बार टर्न नहीं हुआ है, ट्रायंगल ये वैसा ही है, नीचे की तरफ इसका जो ये कॉर्नर है ये नीचे ही है, बाकी 2 ऊपर ही है। तो मतलब नेक्स्ट जो आपके ट्रायंगल्स बनेंगे वो ऐसे ही बनेंगे, लेकिन डॉट्स चेंज हो रहे हैं। पहले जो 3 डॉट्स थे स्टार्टिंग में, ये ऊपर की तरफ थे, एक सेकेंड, ऊपर, फिर ये इस तरफ आए,
फिर ये इधर चले गए। नेक्स्ट में क्या होगा, ये फिर से ऊपर वाले की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि ट्रायंगल में 3 ही साइड्स होती है। पहले ये यहाँ है, फिर ये इस वाले के ऊपर है, फिर ये इधर है थर्ड में अगर आप देखेंगे। तो नेक्स्ट में क्या होगा, फिर से ये ऊपर होंगे, फिर से ये ऐसे होंगे। मतलब जो 3 डॉट्स हैं ये क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ऊपर, ऊपर से यहाँ, यहाँ से नेक्स्ट में यहाँ, फिर यहाँ से नेक्स्ट में फिर से ऊपर जाएंगे और ऊपर से फिर से नेक्स्ट में यहाँ आएंगे। अब सिंगल डॉट की बात करते हैं। सिंगल डॉट आपका कॉर्नर में है, पहले वो इस कॉर्नर में है, फिर क्लॉकवाइज टर्न होके ऊपर की तरफ चला गया, फिर क्लॉकवाइज टर्न होके इधर आ गया। तो नेक्स्ट उसमें जो आप बनाएंगे क्लॉकवाइज टर्न होके फिर से नीचे आ जाएगा और नेक्स्ट में फिर से इधर चला जाएगा। ओके, इधर एंड इधर। ये पैटर्न एक्चुअली आपका हर थर्ड उसके बाद रिपीट हो रहा है। देखिए ये जो फर्स्ट है 1 2 3, उसके बाद यहाँ आकर ये रिपीट हो रहा है, सेम है ना, और ये सेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सर्कल्स हैं आपके बाहर, डार्क ब्लू कलर से सर्कल बनाया हुआ है और तीनों में सेम ही सर्कल है, तो आगे भी आप दोनों सर्कल्स ही बनाएंगे। अंदर लाइट ब्लू कलर है तो लाइट ब्लू कलर करेंगे। अब थोड़ा सा इनको देखना है सिर्फ, जो ये यहाँ पर बना हुआ है आपका एक तरीके से काइट शेप में, इसको अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, पहले ये नीचे है, सेकंड में ये इतना घूम के 1/4 टर्न होके ऊपर चला गया, फिर 1/4 टर्न होके यहाँ चला गया, अब नेक्स्ट में 1/4 टर्न होके ये यहाँ आएगा। तो यहाँ पे हमने ये ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब इसमें भी 2 कलर्स हैं, कलर को भी देखना है हमें। पहले जो ये वाला कलर है आपका पिंक, वो इस तरफ है, ब्लू इधर है राइट हैंड साइड। फिर जब ये टर्न हुआ तो पिंक ऊपर चला गया, नेक्स्ट में पिंक इधर आ गया, तो नेक्स्ट में लास्ट में पिंक नीचे आएगा। पिंक पहले इधर है लेफ्ट, ऊपर जब ये घूमा तो ऊपर गया, नेक्स्ट में राइट में आया, अब ये नीचे आएगा डाउन। ये समझ रहे हैं आप हो क्या रहा है यहाँ पे। अगर आप इस थर्ड पैटर्न को देखें, पिंक इधर है, अब इस तरफ है। पिंक और ब्लू ने क्या किया, अपने प्लेसेस चेंज कर ली है नीचे से ऊपर जाने में। तो यहाँ पर भी जब ये इधर आएगा, पिंक और ब्लू अपने प्लेसेस चेंज करेंगे। कहने का मतलब है अगर पिंक यहाँ ऊपर ब्लू नीचे था तो इसमें पिंक नीचे और ब्लू ऊपर आएगा। क्लियर है। अगर ये दोनों सेम होते तो फिर हम इसको और इसको भी सेम रखते, लेकिन ऐसा नहीं है। एक एक चीज़ आपको बहुत कीनली ऑब्जर्व करनी है। और नेक्स्ट में तो फिर ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर 4th, क्योंकि 1/4 टर्न हो रहा है ना, 1/4, तो 1/4 में चौथे नंबर के बाद 4 के बाद रिपीट होगा, मतलब जो फर्स्ट में है वही आपका 5th में आएगा, मतलब आप सेम यही 5th में भी ड्रॉ करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट पैटर्न, सी दिस पैटर्न। ओके, एफ आपका स्ट्रेट है, यहाँ पर आपने इसको 1/8 टर्न किया है। 1/4 आप समझते हैं, अगर 1/4 आप करते तो एफ डायरेक्ट ये हो जाता, लेकिन 1/4 का भी आधा किया, तीसरे नंबर पर 1/4 हो रहा है, तो हाफ ऑफ 1/4 कितना होता है, 1/8, मतलब आपने 1/8 टर्न किया। पहले ये ऊपर है, फिर ये इस कॉर्नर में गया, एफ ऐसे झुका, थर्ड नंबर पे ये ऐसे आया, फोर्थ नंबर पे ये इस कॉर्नर में गया, ये देखिए ऐसे। तो 5th नंबर पर कैसे होगा, ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, आधा। 4th नंबर पर ये हाफ टर्न हो जाएगा, मतलब पिंक से आप बनाएंगे ऑब्वियसली, एक सेकेंड, ऐसे। तो ये लास्ट में जो एफ बनेगा आपका वो ऐसे बनेगा, बिल्कुल उल्टा, ऑपोजिट। ओके, द रूल ऑफ द पैटर्न इज टर्निंग बाय 45 डिग्री ईच टाइम। हर बार आप 45 डिग्री टर्न कर रहे हैं। ऑब्वियसली ऐसे जब आप टर्न करते हैं 90 डिग्री होता है, अगर आप हाफ टर्न कर रहे हैं तो 90 का 45 डिग्री होगा। वॉट विल बी द नेक्स्ट, टिक द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्या होगा, ये नेक्स्ट होगा हमारा, यानी कि इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट इज यूजिंग द सेम रूल टेक इट फॉरवर्ड टिल यू गेट बैक टू वॉट यू स्टार्टेड विद। जब तक इसको आगे ले जाते रहिए और देखिए कि कितने टाइम के बाद आप रिपीट करेंगे। ये हमें पता है क्योंकि ये 1/8 टर्न है, तो ये 8 के बाद, मतलब 9th टाइम जब आप एल लिखेंगे तब ये रिपीट होना स्टार्ट होगा, ये जानते हैं, बट चलिए देख भी लेते हैं फिर भी एक बार। एल स्ट्रेट है आपका, फिर इस कॉर्नर में गया, नेक्स्ट में इस कॉर्नर में जाएगा, ऐसे हो जाएगा, नेक्स्ट में ऐसे इस कॉर्नर से। इसका सिर्फ ये देखिए, टिप देखिए, यहाँ से शुरू करिए, इस कॉर्नर में है, अभी इधर है, अभी ये इधर है, अब इस कॉर्नर में नीचे आएगा, नेक्स्ट में उल्टा हो जाएगा एल, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे होगा, फिर ये ऐसे होगा और फिर ये ऐसे होगा। कितने नंबर्स के बाद रिपीट हुआ ये फिर से एल आ गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक सेम चला, क्योंकि 1/8 टर्न था और 9th में फिर से एल आया और अगेन फिर ये टर्न होगा। तो हो क्या रहा है, पैटर्न आपने समझा, पहले ऊपर है, फिर इस कॉर्नर में, फिर इधर, फिर इस कॉर्नर में, फिर नीचे आएगा, नेक्स्ट में इस कॉर्नर में, फिर इधर, फिर इस कॉर्नर में, फिर ऊपर, इस तरीके से 8 बार। ठीक, नेक्स्ट में सिमिलरली आपको पी को भी टर्न करना है, तो पी ऐसे है ऊपर, फिर कॉर्नर्स, फिर नीचे ऐसे होगा, इधर आ गया, एक सेकेंड इस बॉक्स में बताते हैं। चलिए, पहले ऊपर था, फिर सेकंड में इस कॉर्नर में गया, इसकी हम बात करें, थर्ड में इधर गया, फोर्थ में इस कॉर्नर में आएगा, मतलब आप
सॉरी, मतलब आप इसको ऐसे लिखेंगे P, अब नीचे की तरफ जाएगा उल्टा हो जाएगा P, अब इस कॉर्नर में आएगा P, इधर आएगा P, ऊपर वाले कॉर्नर में P और फिर स्ट्रेट P। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद ये 9th में रिपीट हो रहा है बिकॉज 1/8 टर्न है। 1/8 इंटू 8 जब आप 8 करेंगे तो ये होल कंप्लीट एक आपका पैटर्न बन जाएगा, देन इट विल स्टार्ट रिपीटिंग इटसेल्फ। सम पैटर्न्स आर गिवन बिलो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रेड लाइन। रेड लाइन के लेफ्ट साइड में इधर आपको कुछ पैटर्न्स दिए हुए हैं। फॉर ईच पैटर्न राइट द रूल। रूल लिखिए क्या है, देन चूज व्हाट कम्स नेक्स्ट फ्रॉम द डिजाइन साइड ऑफ द लाइन एंड टिक इट। क्या हो रहा है आपका, ये एक डिज़ाइन है, इसमें एक कलर लेके चलते हैं, वायलेट कलर ऊपर है इसमें। अब नेक्स्ट में आप देखेंगे इस कॉर्नर में चला गया, ऐसे हो गया ना। थर्ड में आप देखेंगे यहाँ आ गया है, तो क्या हो रहा है 1/8 टर्न हो रहा है। 1/8 टर्न आप यहाँ पर रूल दोनों तरीके से लिख सकते हैं, टर्निंग 1/8 या फिर आप लिख सकते हैं टर्निंग 45 डिग्री, दोनों ही सही माने जाएंगे। ठीक, तो ये 45 डिग्री या फिर 1/8 टर्न हो रहा है। नेक्स्ट में अब नेक्स्ट में कौन सा आएगा, ये ऊपर जा चुका है, इधर जा चुका है, राइट में आ चुका है, अब ये इस कॉर्नर में आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। बाकियों को भी आप देख सकते हैं, ये देखिए ये इधर था अभी आपका, ग्रीन को अगर हम देखें फिर उस कॉर्नर में गया, फिर ऊपर गया, नेक्स्ट मतलब इस कॉर्नर में जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। बी जो पार्ट है आपका वो करेक्ट है। नेक्स्ट में आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पहले इधर था इस कॉर्नर में, फिर सेकंड में इस कॉर्नर में चला गया, थर्ड में इस कॉर्नर में चला गया। ये कॉर्नर्स चेंज कर रहा है, ऐसा नहीं है कि पहले इधर था तो फिर इधर आया, नहीं, ये सीधा ऊपर चला गया। तो ये कितना टर्न है, ये 1/4 टर्न है। तो आप लिखेंगे 1/4 टर्न इसका रूल है, या फिर 45 डिग्री टर्न, सॉरी माफ करिएगा 90 डिग्री। 1/4 मीन्स 90 डिग्री। टर्न को आप डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि कई बच्चों को टर्न तो पता है लेकिन डिग्री में कई लिखने को आ जाता है एग्जाम में कि कितना डिग्री टर्न किया है। सिंपल है, आप कंप्लीट टर्न जानते हैं 360 डिग्री का होता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं 1/4 की, तो 1/4 इंटू 360, दैट मीन्स 360/4, 4 9s are 36 मीन्स 90 डिग्री। और वैसे भी ये जो टर्न है ये 1/4 होता है, और ये कितनी डिग्री होती है, ये हमारी 90 डिग्री होती है। 90 डिग्री टर्न है इसमें। अब नेक्स्ट में बताइए क्या होगा, एक कोई भी चूज़ कर लीजिए जो भी आपका मन हो। चलो येलो को देखते हैं, इस कॉर्नर में था, नेक्स्ट इस कॉर्नर में आया, थर्ड पे आप देखेंगे ऊपर वाले, तो अब ये इस वाले कॉर्नर में जाना चाहिए। दोनों में से येलो इस कॉर्नर में, किस में, इसमें, तो यानी कि यहाँ पर भी आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट पार्ट, ये ऐसे था ऊपर की तरफ, इधर हो गया, मतलब एक पार्ट चूज़ करिए, ये ऊपर था अब इधर आ गया है, थर्ड वाले में नीचे आ गया है, फोर्थ वाले में इधर जाएगा। तो कितना टर्न हो रहा है, ऐसे से ऐसे हो गया, तो ये कितना टर्न है 1/4 टर्न या फिर 45 डिग्री। तो रूल क्या है 1/4 टर्न और टर्निंग 45 डिग्री या फिर 45 डिग्री टर्न। नेक्स्ट में क्या होगा, ये तो हमें पता है कि ये फ्लैट होगा, लेकिन फ्लैट में दोनों में से कौन सा करेक्ट है। अब थोड़ा सा यहाँ पे और ध्यान से इसको देखना पड़ेगा। ये ऐसे है नीचे की तरफ, जब इसको आपने घुमाया तो ये नीचे की तरफ ही रहा ऐसे, जब इधर गया तो ये इस तरफ हो गया। ये फेस आप देखें तो ये जब ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर की तरफ रहेगा। ये समझ रहे हैं आप, पहले ऐसे था घुमा के, जब इस एरो को इधर की तरफ है ना ये मुड़ा हुआ, इस एरो को आप नीचे लाएंगे अगर मान लीजिए यहाँ पर, तो ये नीचे की तरफ आएगा। सही है, बिल्कुल नीचे ही है। आप इस एरो को इधर ले जाएंगे तो ये ऐसे जाएगा ऐसे। अब इस एरो को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो ये ऊपर की तरफ होगा, मतलब इसमें ऊपर की तरफ इंक्लिनेशन होना चाहिए, नीचे की तरफ नहीं। तो ये वाला रॉन्ग है, इसमें आपका फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्या पैटर्न है। यहाँ पर 3/4 टर्न है इसमें, या फिर 1/4 एंटी क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट 5th में नहीं है आपका, 6th क्लास में जाके आप इसमें बोल सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज टर्न हो रहा है 1/4। यहाँ पर आपको सिर्फ क्लॉकवाइज ही टर्न बताया हुआ है, तो हम इसमें 3/4 टर्न कहेंगे। हो क्या रहा है, ये जो है आपका, अच्छा इस दूसरे वाले पार्ट को लेते हैं। ये पार्ट देखिए कितना टर्न हुआ, ये यहाँ पर पहुँच गया सीधा। कहने का मतलब है ये नीचे था, इतना टर्न हुआ, ऊपर गया और इधर आ गया। तो ये कौन सा टर्न है, ये है हमारा 1/4 1/4 1/4, दैट मीन्स 3/4 टर्न। कौन से कलर से शो हो गए, 3/4 टर्न है। तो यहाँ पर आप 3/4 टर्न लिख सकते हैं, या फिर कितने डिग्रीज, 3/4 टर्न में डिग्रीज निकालिए अगर आपको नहीं पता है। 360 से मल्टीप्लाई करिए 90, 90 3s are 27, तो या फिर आप लिख सकते हैं 270 डिग्री टर्न। ओके, ये इधर था 1 2 3 होके इधर आ गया, फिर से 1 2 3 घूम के ऊपर चला गया,
फिर 1 2 3 घूम के, माफ़ करिएगा, 1 2 3, 3/4 घूम के इधर चला गया। अब नेक्स्ट में बताइए कहाँ जाएगा, यहाँ पे है अभी 1 1/4 2/4 एंड 3/4, तो मतलब ये जो रेड है ये नीचे आएगा यहाँ पर। तो यानी कि आपका इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर था ये आपका नीचे की तरफ, 3/4 का मतलब है ये 1/4 होता है आपका, इतना घूमना, 2/4 एंड 3/4, तो जो चीज़ नीचे है वो इधर आ जाएगी 3/4 टर्न में। तो ये जो नीचे है ये देखिए इधर आ गई है ना, फिर ये 1 2 3 घूम के फिर से ऊपर चली गई, ये 1 2 3 घूम के इधर आ गया रेड पोर्शन। अब रेड पोर्शन 1 ऊपर की तरफ जाएगा 1/4 में, 2/4 में इधर आएगा और 3/4 में नीचे आ जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई थिंक 20 मिनट्स की वीडियो हो गई है। चलिए लास्ट है ये क्वेश्चन, इसको करते हैं क्योंकि इसके बाद तो वैसे भी नंबर पैटर्न शुरू हो रहा है। लुक फॉर अ पैटर्न, मार्क दैट पिक्चर विच इज़ ब्रेकिंग द रूल, ऑल्सो करेक्ट इट। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक पिक्चर है जो रूल को ब्रेक कर रही है, जिससे ये पैटर्न चल रहा था, उसको पहचानिए और फिर आपको उसको मार्क भी करना है। यहाँ पर कोई भी एक चीज़ उठा लीजिए पहले, मान लीजिए हम इसको लेके चलते हैं, जो पॉइंट है आपका ऊपर है, ये नीचे आ गया, ओके, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, सही पैटर्न चल रहा है, फिर ऊपर गया, अब ये नीचे होना चाहिए था, ऊपर चला गया, मतलब ये वो पिक्चर है जो पैटर्न को ब्रेक कर रही है। तो इसको आप सर्कल कर देंगे और इसकी जगह ये वाली पिक्चर होनी चाहिए थी, नीचे की तरफ होना चाहिए था ये। नेक्स्ट में अम्ब्रेला इधर है, नीचे चला गया 1/4 टर्न होके, फिर इधर चला गया 1/4 टर्न होके, 1/4 टर्न हुआ, ऊपर चला गया, 1/4 हो गया, इधर चला गया, 1/4 होके नीचे आना चाहिए था, फिर से ऊपर चला गया। दैट मीन्स दिस इज रॉन्ग और इसकी जगह ये वाला पैटर्न होना चाहिए था। अम्ब्रेला नीचे की तरफ होना चाहिए था और फिर 1/4 होके इधर आता, तब ये सही बनता पैटर्न। नेक्स्ट में यहाँ से पैटर्न आपको पता लगेगा क्योंकि स्टार्टिंग में रॉन्ग है। ये जो बर्ड है पहले ऊपर है, फिर नीचे, ऊपर नीचे, तो मतलब शुरू में ये ऊपर रही थी, तो अभी इसको नीचे होना चाहिए था, तो सेकेंड ही पिक्चर इसकी रूल ब्रेक कर रही है। दैट मीन्स ये वाली पिक्चर रॉन्ग है, इसकी जगह ये होती, पहले बर्ड ऊपर थी, अगर यहाँ नीचे होती, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो हमारा पैटर्न बिल्कुल करेक्ट होता। नेक्स्ट देखिए क्या पैटर्न है, रिपीट हो रहा है। पहले ये आपका एक स्क्वायर है, सर्कल है, अंदर ट्रायंगल है, ट्रायंगल सर्कल स्क्वायर बिल्कुल उल्टा हो गया जो पहले था, फिर से वही हुआ, स्क्वायर बाहर आ गया, सर्कल ट्रायंगल, फिर ट्रायंगल बाहर आ गया, लेकिन ये उल्टा है। यहाँ पर होना क्या चाहिए था, बाहर सर्कल होना चाहिए था और अंदर आपका ये होना चाहिए था। तो ये करेक्ट है, ये दोनों क्योंकि एक जैसी है, ये इनकरेक्ट है और इसकी जगह ये होनी चाहिए थी, ये रूल को ब्रेक कर रही है, तो इसको आप सर्कल कर देंगे। देखिए ये दिस एंड दिस ऑल फोर आर सेम, तो यहाँ पर ये तीनों भी सेम होनी चाहिए थी, तो बीच वाली पिक्चर रॉन्ग है। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। मैजिक स्क्वायर्स, यहाँ तक हमारे पिक्चर पैटर्न्स हो गए हैं। पिक्चर को देख के वैसे भी पैटर्न पता करना आसान है, लेकिन नंबर्स में आपको रिलेशन ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैजिक स्क्वायर्स देखेंगे और भी बहुत सारे पैटर्न्स देखेंगे पिक्चर जो आपके नंबर्स हैं उनमें, बस, लेकिन पार्ट 2 में। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली जो चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है आपको समझ में आ रही हो, क्योंकि पैटर्न थोड़ा सा माइंड बेस्ड आपके होते हैं, जितने अच्छे से आपका दिमाग चलेगा आप चीज़ों को समझते हैं। कोई इसमें रूल नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा, हमेशा हर बार डिफरेंट पिक्चर्स आएंगे, डिफरेंट पैटर्न्स उसमें होंगे। खैर, ओके, थैंक्स अगेन एंड वेट फॉर पार्ट 2 टू कम।